नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, भारत के सफल लोगों की आदतें। वो क्या करते हैं जो उन्हें इतना कामयाब बनाता है। जी। और हमारे पास इसका एक अच्छा स्रोत भी है, सफल भारतीयों की आदतें और रहस्य। तो कोशिश रहेगी कि उन खास बातों को समझें जो इनमें कॉमन है। हाँ, मतलब सिर्फ जानना नहीं बल्कि समझना कि वो सोच क्या है उन आदतों के पीछे। तो पहली बात क्या निकल कर आती है स्रोत से? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी चीज है एकदम साफ लक्ष्य। और सिर्फ लक्ष्य नहीं, एक मजबूत मकसद। साफ लक्ष्य, जैसे डॉक्टर कलाम का विजन था। बिल्कुल। उन्हें पता था कि उन्हें कहाँ पहुंचना है, भारत को सशक्त बनाना। ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं था, एक एक मिशन था। हाँ, स्रोत कहता है ये दिशा देता है। हाँ, बिना दिशा के तो सपने भी खो जाते हैं। अच्छा, और इसी से जुड़ा हुआ है शायद समय का मैनेजमेंट। हाँ, समय का सम्मान। स्रोत बताता है कि सफल भारतीय हर मिनट की कीमत समझते हैं। लेकिन ये सिर्फ टाइम टेबल बनाना नहीं होगा, है ना? है ना? जैसे रतन टाटा या किरण मजूमदार शॉ, इनके बारे में क्या खास है? स्रोत कहता है ये सिर्फ शेड्यूल फॉलो करना नहीं है, ये है प्राथमिकता तय करना। मतलब वो अपना वक्त और एनर्जी सिर्फ उन चीजों में लगाते हैं जो उनके बड़े लक्ष्य से सीधे जुड़ी हों। अच्छा। गैर जरूरी चीजों को ना कहना भी इसी का हिस्सा है। बड़ा अनुशासन चाहिए इसके लिए। सही बात है। फोकस रखना। और ये फोकस शायद तभी आता है जब आप लगातार कुछ नया सीख रहे हो। स्रोत में नारायण मूर्ति का जिक्र है। जी हाँ। निरंतर सीखना, स्कूल कॉलेज के बाद भी। स्रोत इशारा करता है कि ये सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है। तो फिर क्या है? ये है नए लोगों से मिलना, नई तकनीक समझना, अपनी गलतियों से उनसे भी सीखना। वो मुझे सब आता है वाली सोच, जैसा स्रोत कहता है, वो रोक देती है आगे बढ़ने से। और सीखने के रास्ते में जाहिर है मुश्किलें आएंगी, असफलताएं भी। तो चौथी आदत, दृढ़ता, हार न मानना। बिल्कुल, दृढ़ता। स्रोत में धीरूभाई अंबानी का उदाहरण है। शून्य से शुरुआत की, कितनी आलोचनाएं सही, लेकिन रुके नहीं। ये कमाल की बात है। हाँ, पर स्रोत इसे सिर्फ टिके रहना नहीं कहता। वो कहता है हर असफलता को एक फीडबैक की तरह देखना। फीडबैक कैसे? सोचना कि ये क्यों नहीं चला, फिर अपनी रणनीति बदलना। मतलब ये गिरकर उठना नहीं, ये है गिरकर सीखना और फिर उठना। वाह, ये नजरिया काफी अलग है। अच्छा, पर यह सब अकेले करना तो मुश्किल होता होगा। स्रोत नेटवर्किंग की बात भी करता है। सुंदर पिचाई का उदाहरण। जी, नेटवर्क का महत्व। लेकिन स्रोत साफ करता है कि नेटवर्किंग सिर्फ कॉन्टैक्ट्स बनाना नहीं है। तो क्या है? ये है भरोसे वाले रिश्ते बनाना, सही मेंटर्स ढूंढना, ऐसे लोग जो आपको चैलेंज भी करें और सपोर्ट भी। ये इस्तेमाल करना नहीं, साथ मिलकर आगे बढ़ना है। आपसी विकास। और शायद ये तब और आसान हो जाता है जब आप वो काम कर रहे हो जिसमें आपका जुनून हो। स्रोत कहता है अपने पैशन को फॉलो करो, जैसे विराट कोहली या पीवी सिंधु। बिल्कुल सही। जब काम आपका जुनून होता है ना, तो स्रोत के मुताबिक वो अतिरिक्त मेहनत, वो बोझ नहीं लगती। हाँ, वो खुद ब खुद हो जाती है। हाँ, देर तक रुकना, ज्यादा प्रैक्टिस करना, ये सब आप करना चाहते हैं, करना पड़ता नहीं है। ये अंदर की आग होती है। और इस आग को जलाए रखने के लिए अनुशासन चाहिए, रोज आत्मानुशासन और एक डेली रूटीन। किरण बेदी का उदाहरण दिया है स्रोत ने। जी। और ये सिर्फ सुबह जल्दी उठना या कसरत करना ही नहीं है, ये अपनी एनर्जी को मैनेज करना है। एनर्जी मैनेजमेंट मतलब पहचानना कि आप दिन के किस हिस्से में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और उस समय का इस्तेमाल सबसे जरूरी कामों के लिए करना। अपने 24 घंटों का स्मार्ट इस्तेमाल। और इसमें शायद कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी शामिल है। 8वीं आदत। हाँ, सोचा समझा जोखिम लेना, सुरक्षित दायरे से बाहर निकलना। स्रोत में बाइजू रविंद्रन का उदाहरण है। नौकरी छोड़कर ऐप बनाना। ये तो बड़ा रिस्क था। हाँ, पर स्रोत कहता है ये सोचा समझा था। मतलब पूरी तैयारी, रिसर्च, क्या हो सकता है इसका अंदाजा। उसके बाद उठाया गया कदम। कंफर्ट जोन में रहकर ग्रोथ नहीं होती। सही बात है, लेकिन बिना सोचे समझे कूदना भी नहीं। अच्छा, और इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी अपनी जड़ों से जुड़े रहना। विनम्रता, रतन टाटा का उदाहरण है। बहुत जरूरी। स्रोत कहता है विनम्रता आपको सीखने के लिए खुला रखती है, टीम को जोड़े रखती है, और जड़ों से जुड़े रहना आपको आपके मूल्य याद दिलाता है। ये सफलता को टिकाऊ बनाता है। बिल्कुल। और आखिर में 10वीं आदत, शायद सबसे शक्तिशाली, विचारों पर नियंत्रण, मानसिकता। हाँ, ये सब कुछ तय करती है। स्रोत कहता है सफल लोग अपने मन को साधते हैं,
नकारात्मकता को हावी नहीं होने देते हैं, चुनौतियों में अवसर देखते हैं, धैर्य रखते हैं। इसे कैसे करते हैं? स्रोत कुछ तरीके बताता है, जैसे ध्यान, जर्नलिंग या बस रोज इस बात के लिए आभारी होना कि आपके पास क्या है। मन को ट्रेन करना पड़ता है, फोकस और पॉजिटिविटी के लिए। तो संक्षेप में कहें तो स्रोत के हिसाब से ये 10 आदतें हैं। साफ लक्ष्य, समय का सम्मान, सीखते रहना, हार ना मानना, अच्छा नेटवर्क, जुनून वाला काम, अनुशासन, सोचा समझा जोखिम, विनम्रता और पॉजिटिव सोच। जी बिल्कुल, ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जो सफल भारतीयों में अक्सर दिखता है। पर एक सवाल मन में आता है, इन 10 आदतों के अलावा जो स्रोत ने बताई, क्या कोई ऐसा एक और पहलू हो सकता है, शायद कोई व्यक्तिगत गुण या कोई बाहरी परिस्थिति जो किसी की कामयाबी में बहुत बड़ा निर्णायक रोल निभाती हो, जिस पर आज हमने बात नहीं की? ये सोचने वाली बात है। शायद किस्मत, या सही समय पे सही जगह होना, या कुछ और। इस पर विचार किया जा सकता है।